हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री, अगर हम बात करें यूपी स्पेसिफिक की, तो वो क्या रही है, राइट। तो बिना कोई समय गवाए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ, राइट। सिचुएटेड इन ऑन द गंजेटिक प्लेन्स, दिस रीजन वाज नोन एज द मध्य देश और द मिडल कंट्री सिंस एंशियंट टाइम्स। तो कह रहे हैं कि जो यूपी है, ये बहुत, इसका इतिहास की अगर बात करें तो ये इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास है, राइट। और इसकी जो पोजीशन है वो आपका मध्य गंगा बेसिन में आपका आता है। मैप के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक यूपी का पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलता है। जैसे ये है हमारा यूपी का एक पॉलिटिकल मैप, ठीक। तो इस यूपी का पॉलिटिकल मैप अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका, यहाँ से गंगा रिवर आ रही है ऐसे, राइट। और थोड़ा सा और हम जाते हैं और फिर इसके बाद गंगा रिवर कुछ ऐसे जा रही है और फिर ऐसे होते हुए और फिर यहाँ से ऐसे आ रही है। तो देख सकते हैं कि आप इस जो पूरा यूपी है गंगेटिक बेसिन में आपका पूरा फैला हुआ है। हालांकि सिर्फ यही एक रिवर नहीं है, बल्कि एक और फेमस रिवर है जो कि इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, वो यमुना है। वो ऐसे यहाँ से, वो भी यहाँ से निकल रही है, थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हुए आपका, और फिर यहाँ से होते हुए फिर आके यहीं कहीं यूपी में मिल जाती। तो पूरा देख लीजिए जी। और इस तरह से कई सारी रिवर्स यहाँ पे आती हैं, कोई यहाँ से आती है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। तो इस तरह से पूरा जो यूपी है हमारा, पूरा रिवर्स का एक जाल बन के रह जाता है। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही फर्टाइल रीजन हो जाता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से कृषि होने लगती है, राइट। तो इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे जो मानव इतिहास है, यहाँ का जो इतिहास है वो इतना पुराना है जितना खुद मानव सभ्यता है, ठीक। प्राचीन काल में इसे मध्य देश कहा जाता था और मेनी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिसेंट एक्सकेवेशन रिवील्स इन द एंटिक्विटी ऑफ दिस रीजन। बहुत से प्राचीन जो चीज़ें थी वो यहाँ से खनन के दौरान हमें देखने को मिली है, ठीक। Human civilization is broadly divided into two ages on the basis of evolution, namely the Stone Age, the Metal Age. कालखंड के हिसाब से अगर बात करें तो मानव सभ्यता जो है वो दो कालखंडों में हमें विभाजित हुए देखने को मिलती है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है धात्विक काल, ठीक। ऑन द अदर हैंड वी कैन डिवाइड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री फेजेस: प्री हिस्टोरिकल पीरियड from the big origin of human till 3000 BC, proto-historical period 3000 BC to 600 BC, और historical period 600 BC and ahead, right। तो अगर ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से बात किया जाए तो जो यहाँ का मतलब भारत की इतिहास की अगर बात किया जाए तो तीन कालखंडों में विभाजित है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, राइट, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक।
आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक, तो ये आपके चीज़ें हैं। फिर द प्री हिस्टोरिकल पीरियड जनरली encompasses द स्टोन एज। द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इंक्लूड्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक एज। द हिस्टोरिकल पीरियड बिगिंस विद द एडवेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो पाषाण काल से शुरू होती है, और आद्य इतिहास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, और ऐतिहासिक काल की शुरुआत आके मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है। ठीक, फिर उसके बाद अब आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको हम फिर डिटेल में जाते हैं। ठीक, तो human civilization began in the Stone Age. This period is divided into three eras: Paleolithic Age, Mesolithic Age, and Neolithic Age. Right? Human beings in the Paleolithic Age were totally savage by nature and used to live in isolation. कह रहा है कि जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत पाषाण काल से होती है, और ये 3 कालखंडों में विभाजित है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ह्यूमन बींग्स इन द पैलियोलिथिक एज वर टोटली सवेज बाय नेचर एंड यूज टू लिव इन आइसोलेशन। इस काल में जो व्यक्ति मानव लोग रहते थे वो पूरी तरह से असभ्य और बर्बर किस्म के रहते थे, और वो अकेले एकांतवास में रहना उनको ज़्यादा पसंद था। ठीक, दे मोस्टली लिव अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर और dwelt इन द caves एंड gathered बाय फूड बाय हंटिंग। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि ये लोग बेसिकली या तो नदियों के किनारे निवास करते थे या फिर गुफाओं में रहते थे, और शिकार के द्वारा ये अपना खाना या भोजन प्राप्त करते थे। ठीक, many important location of this age have been found in UP, through which we can came to know the early history of India. ठीक, तो यूपी में बहुत से ऐसे लोकेशन हैं हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इन सब का जो ताल्लुक है वो प्राचीन काल से रिलेटेड है। ठीक, जैसे द बेलन घाटी और बेलन वैली प्रोमिनेंट नेम एमंग द पैलियोलिथिक एरा साइट। ठीक है, जो बेलन घाटी है ये जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा पाषाण काल का एक साइट है। ठीक, बेलन वैली is among those ancient sites where human first settled. It is located in the valley of Belan River, which originates in Sonbhadra and flows through the valley. The remains of all three ages, the Paleolithic age, namely Lower Paleolithic age, Middle Paleolithic age, and Upper Paleolithic age, have been found here. तो कह रहा है कि जो बेलन घाटी है यहाँ पे सबसे पहले मानव सभ्यता में सबसे पहले देखने को मिलती है। ठीक है, बेलन घाटी में सबसे पहले हमें मानव सभ्यता देखने को मिलती है, जहाँ पे पहली बार ह्यूमन जो मानव लोग थे यहाँ पे निवास करना शुरू किए। ये इसकी लोकेशन अगर बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द वैली ऑफ बेलन रिवर। ये बेलन नदी के किनारे इसका स्थिति हमें देखने को मिलता है, जो कि सोनभद्र से जिसका ओरिजिन होता है और पूरी घाटी में ही प्रवाहित होती है। यहाँ पे हमें पूरा पाषाण काल के तीनों काल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल,
मिडल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये यहीं से हमें मिले हैं। ठीक, द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक साइट्स गोज टू द हेड ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर JR शर्मा। राइट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो क्रेडिट है डिस्कवरी का और इसके उत्खनन का, इसके खोज का, इसके उत्खनन का, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर JR शर्मा को मिलता है। राइट, प्रोफेसर JR शर्मा को ये क्रेडिट दिया जाता है ये सब चीज़ें खोजने का। और यहाँ पे एस्थेटिक आइकन ऑफ मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन ऑल्सो हैव बीन फाउंड नियर लोहदा नाला। ठीक है, लोहदा नाला से हमें जो है मदर गॉडेस का हमें एक एविडेंस भी हमें मिलता है, एक हड्डी की एक मूर्ति मिलती है। हालांकि नो सिमिलरिटी और आइकन हैज़ बीन फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया। और इस तरह की स्टैच्यू या इस तरह के आइकन हमें इंडिया में और कहीं देखने को मिलता नहीं है। राइट, फिर dweller in this region, right, dweller in this region initially used weapon or implements made of quartzite rock for hunting, but over time flakes to made of shiny jasper and chert rocks began being used। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो पहले जो है पत्थर, बड़े पत्थरों का जो क्वार्ट्जाइट के बड़े चट्टानों का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि वो फलक के साथ और पॉलिशदार जास्पर और बारीक चट्टानों के साथ भी उन्होंने अपने इन औजारों को अपने उसमें यूज़ करना शुरू कर दिया समय के साथ। पैलियोलिथिक एज रिमेन्स हैव बीन अनअर्थड द सिंगरौली वैली एट सोनभद्र एंड द चकिया रीजन ऑफ वाराणसी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो है, पाषाण काल जो अभी भी है, पूरा पाषाण काल वो अभी भी सिंगरौली घाटी और जो कि सोनभद्र में है और चकिया क्षेत्र में अभी भी उत्खनन नहीं हुआ है। ठीक है, जब उसका उत्खनन होगा तो फिर वहाँ से हमें और भी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। राइट, द प्रोमिनेंट साइट्स of middle paleolithic age in UP are Sarai Nahar Rai, Madha, present day प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दमदम एंड चोपनी मांडो। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण काल के जो यूपी में साइट हमें देखने को मिलता है वो सराय नाहर राय, महदहा जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, दमदम्मा और चोपनी मांडो, ये सब काफ़ी फेमस मध्य पूरा पाषाण काल के साइट है जो हमें देखने को मिलते हैं। मेनी एंशियंट फैक्ट्स हैव इमर्ज्ड इन द एक्सकेवेशन कैरिड आउट बाय प्रोफेसर JR शर्मा। तो प्रोफेसर JR शर्मा के द्वारा जो कई सारे तथ्यों को उजागर किया गया है उत्खनन से जो उन्हें मिला है। ठीक है, एविडेंसेस हैज इमर्ज फ्रॉम सराय नाहर राय एंड महदहा, राइट, ऑफ सेटलमेंट्स वेयर पीपल कंस्ट्रक्टेड हट ड्वेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें सराय नाहर राय और महदहा से हमें हट ड्वेलिंग यानी कि एक झोपड़ी टाइप का झोपड़ी टाइप का मिला है जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, सराय नाहर राय रिमेन्स हैव बीन फाउंड ऑफ फ्लोर ऑफ हटमेंट। ठीक है, तो सराय नाहर राय से हमें झोपड़ी के फर्श भी हमें देखने को मिलते हैं, उसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। टेम्पोररी डेवलिंग्स, ब्यूरल ग्राउंड्स एंड पिट हर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से सराय नाहर राय से मिलती हैं। कॉप्स हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड विद देयर हेड्स पॉइंटिंग टू द वेस्ट एंड फीट टू द ईस्ट। ठीक,
तो यहाँ पे हमें शवों का कई सारे शवों का हमें देखने को मिलता है, जिनका जो पोजीशनिंग हमें होती है, जिनका मस्तक पश्चिम की तरफ है और जो चरण हैं उनके वो आपके पूर्व की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। फिर महदहा ग्रेव्स ऑफ कपल हैव बीन फाउंड अलोंग विथ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ अरोहेड। ठीक है, महदहा उनके कब्रिस्तान में हमें एक युगल का शव देखने को मिलता है, जहाँ पे आभूषणों के साथ हमें एक तीर का जो हेड होता है, यानी ये चीज़ वो भी हमें देखने को मिला है। स्मॉल इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड एट बोथ दी प्लेसेस। ठीक है, तो और भी पत्थर के औजार, छोटे मोटे औजार भी यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। एट सराय नाहर राय देयर इज़ अ क्लियर एविडेंस ऑफ आइदर वॉर और एक्सटर्नल अटैक्स बाय ह्यूमन। तो सराय नाहर राय में हमें युद्ध का या बाहरी आक्रमण का हमें क्लियर एविडेंस यानी कि स्पष्ट साक्ष्य देखने को हमें मिलता है। हाफ बर्न्ड बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ओवंस विच रिवील्स द फूड हैबिट्स ऑफ द रेजिडेंट। ठीक है, तो अधपके हड्डियों का हमें अवशेष यहाँ पे देखने को मिलता है भट्टी से, जो कि ये यहाँ के जो निवासियों का जो भोजन करने की पद्धति थी उसको दिखाता है। A total of 41 burial places and some of the pit ovens have been found at दमदमा। कुल मिला के 41 कब्रगाह और कुछ पिट ओवेंस यानी कि जो दफनाए हुए आपके हमें वो दिखते हैं, उनके शमशान टाइप के, वो भी हमें दमदमा से देखने को मिलते हैं। Out of these five are burial places for couples, while in one place of interment these human corpses have been found placed together। ठीक है, जहाँ पे पांच जो हैं वो युगलों के लिए हैं, जबकि एक जगह पे हमें 3 शवों का हमें एक तरीके से 3 शव एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। Small implements made of stone along with ornaments made of bone have been found at this site as well। यहाँ से भी हमें पत्थर के छोटे उपकरणों के साथ यहाँ पे हमें हड्डियों के कुछ आभूषण भी हमें यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केलेटन 17 हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट एन इंटॉम्बमेंट ऑफ स्टोन कॉल्ड लिखैया नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक जगह है लिखैया, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन वही होता है। फिर एमंग द साइट ऑफ न्योलिथिक एज इन द स्टेट apart from Koldeva situated on the bank of Belan river at Prayagraj, Mahdaga and Pancho, the name of Laura Dev in the district of Sant Kabir Nagar is prominent। तो संत कबीर नगर और महदगा और पंचो, जो कि लहुरा देव के नाम से भी जाना जाता है, और ये सब संत कबीर नगर में विद्यमान है। ये एक प्रोमिनेंट न्योलिथिक साइट है कोल्डीवा के अलावा, राइट। कोल्डीवा जो कि प्रयागराज में आपका देखने को मिलता है। द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर अनबेक्ड ब्रिक्स dwelling made of straw and hay are found from these antiquated site। इन्हीं जगहों से हमें सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे इसका भूसी, जिसे भूसी भी कहा जाता है, तो ये भूसा हमें यहाँ से देखने को मिलता है। वाइल साइंस ऑफ ग्रेन कल्टीवेशन
have been and harvesting as early as 7000 6000 BC have been found at कोल्डिवा। कोल्डिवा से हमें 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास का हमें जो अनाज का उगाया जाता था उसका भी हमें साक्ष्य यहाँ से मिलता है। Lahura Dev has now begun to be accepted as the most ancient site of agriculture। कृषि का सबसे प्राचीनतम जो स्थल है उसे अब लहुरा देव मान लिया गया है, लहुरा देव के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है पूरे और ये पूरा भारत का ही नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य स्थल है। Here, evidence of cultivation of food grains as early as 9000 8000 BC have been obtained। ठीक, यहाँ से हमें अनाज के साक्ष्यों के लगभग 9000 से 8000 साल पुराने साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। Prior to this, the claim for the most ancient evidence for agriculture on Indian subcontinent was made regarding मेहरगढ़। इससे पहले जो है कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो था वो मेहरगढ़ को माना जाता था, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान के प्रांत में पड़ता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। हियर एविडेंस ऑफ व्हीट एंड कॉटन कल्टीवेशन डन इन 7000 BC। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं ये 7000 साल पुराने हैं। ठीक है, 7000 BC से। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक बॉक्स है, यहाँ पे दिया है पॉटरी के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री इज डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक, पॉटरी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो कह रहा है कि जो प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी हमारे जानकारियाँ होती हैं, जो भी हमारे चीज़ें संज्ञान में आती हैं, उनका सबसे प्रमुख सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी आपका पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और उसमें जो पॉटरी होती है, राइट, यानी मृद भांड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करते हैं उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में। इट इज़ एस्टिमेटेड फ्रॉम earthenware found at places in the excavation that how was contemporary situation, standard of living, social structure, person and social thinking etc। बेसिकली जो आपके मृदभांड होते हैं वो उस समकालीन समाज में जो लोगों का जीवन स्तर था, लोगों के जो समाज का जो संरचना थी, लोगों की सोच जो थी, वो उसको दर्शाता है। ठीक है, और पॉटरी ऑफ मेनी पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन यूपी। और यूपी से हमें यूपी से हमें कई समय के पॉटरी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ऑकरे कलर पॉटरी यानी OCP। ये जो ऑकरे कलर पॉटरी होती है ये आपका 2000 BC से लेकर 1500 BC तक माना जाता है। ठीक, ये उस कालखंड का है। अगर इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो बिसौल, इसका जो प्रमुख लोकेशन है वो है बिसौली, जो कि बदायूं में है, राजपुर पारसू, मायापुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिछत्र और बिठूर। ठीक, इसकी खासियत यह है कि स्क्वायर एंड सर्कुलर हाउसेस मेड ऑफ रॉ ब्रिक हैव बीन फाउंड हियर। ठीक, और ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउसेस वर मेड ऑफ reeds which were coated with mud। The collapse of this culture was probably due to flood। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो हमें घर देखने को मिलते हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए देखने को मिलते हैं,
और यहाँ पे मिट्टी से बने हुए घर हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। और इस संस्कृति का पतन जो है वो बाढ़ आ जाने की वजह से हुआ है। फिर ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW कल्चर, इसको हड़प्पा काल से माना जाता है और इसकी मेन लोकेशन आपकी अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर और आलमगीरपुर में पाई जाती है। ठीक। फिर PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर की साइट आपकी जो देखने को मिलती है वो वैदिक काल से रिलेटेड है और इसकी जो मेन लोकेशन हमें देखने को मिलती है वो अहिछत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेरा, मथुरा इत्यादि। ठीक है। इसके अलावा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBPW, ये जो है आपका लेटर वैदिक फेज का है और यहाँ ये 500 BC से लेकर 100 BC तक है। और यहाँ पे अहिछत्र और हस्तिनापुर में, अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी, श्रावस्ती, इन इलाकों में हमें देखने को ये मिलते हैं। ठीक। तो ये हमने अभी तक जो है प्री हिस्ट्री आज के हमने लेक्चर में कवर किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूपी के प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्टोरिक फेज में हम आएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा। तब तक के लिए आपसे हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।